नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि डस्का इलेक्शन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मामला क्या है। दो प्रिजाइडिंग अफसरान की जो वीडियोस आई थी उन वीडियोस के मामले में अब क्या नया और सनसनीखेज मोड़ आया है। इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की आवाज के पीछे असल में किसकी आवाज है, उन्हें कुछ खास नोयत की हदायत देने वाला कौन था, ये पूरा स्क्रिप्ट किसने तैयार किया। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि पीटीआई को क्या बहुत बड़ा धचका लगा है। इस हवाले से आपको एक दिलचस्प वाकया भी सुनाते हैं और यह भी बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान को किस नोयत की इतलात मिली और उन इतलात की बुनियाद पर उन्होंने क्या हंगामी फैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौज़ूआत पर, यानी डस्का इलेक्शन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मामला क्या है और वो जो दो वीडियोस आई थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, उन वीडियोस के मामले में एक नया और ड्रामाई मोड़ क्या है। आपको इस इश्यू के मुतालिक एक बहुत दिलचस्प वाकया सुनाते हैं और इस वाकये से आपको अंदाजा होगा कि अंदर खाने क्या चल रहा है। तो आपको बताएं कि एक बड़ा ही हंगामी नौयत का इजलास हुआ। ये एक आला सतह का इजलास था और ये जो इजलास था ये डस्का इलेक्शन के मुतल्लिक था और डस्का इलेक्शन में जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद की सूरत हाल को इस इजलास में डिस्कस किया गया। अब ये जो इजलास था इसमें दो मामलात पर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और दो बहुत ही हैरान कुन तजावीज़ भी सामने आई। एक तो मामला ये था कि हुकूमत जब सदारती रेफरेंस लेकर गई सुप्रीम कोर्ट में कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाया जाए ताकि इस इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, तो हुकूमत को और वज़ीर आज़म इमरान खान को पूरा यकीन था कि इलेक्शन कमीशन उनके इस मौक़िफ़ की हमायत करेगा। लेकिन वहाँ एक उल्टी गेम हो गई और वो गेम ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ जो मौक़िफ़ अपनाया उससे ये तासुर मिला कि वो हुकूमत के उस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है जिसमें हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाना चाहती है। इसी इजलास में एक और बड़ा अहम मामला ज़ेरे बहस आया और उस पर बड़ी ही गर्मा गर्म बहस हुई और ताबड़तोड़ किस्म के दलाइल भी दिए गए। वो जो दूसरा मामला था वो ये था कि डस्का इलेक्शन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की प्रेस रिलीज जारी की और जिस तरह का एलामिया जारी किया उससे ये तासुर बना कि जिन 20 पोलिंग स्टेशंस का अमला वहाँ से गायब हुआ था तो उससे एक तरह से जो नून लीग का मौक़िफ़ था धांधली का उसको तक़वियत मिली और ख़ास तौर पर उस एलामिया में जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए उन पर हुकूमती वज़ीरों को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे। मिसाल के तौर पर वो अल्फाज जिनमें इस एलामिया में कहा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो और जो दीगर इलेक्शन कमीशन अफसरान जो हैं वो सूबे के आला अफसरान से रब्ते करने की कोशिश करते रहे, चीफ सेक्रेटरी से रब्ता करने की कोशिश की गई, आईजी से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम जो ये अफसरान थे इन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। बहुत पुरअसरार पूरा मामला रहा और फिर वो जो वहाँ से अमला गायब हुआ और 20 पोलिंग स्टेशंस का मामला जो है ऐसा लगा कि वहाँ कोई धांधली हुई है। तो इस इजलास में ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये जो मौक़िफ़ था इससे भी असल में तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचा है और इस मामले पर फिर एक हैरान कुन तजवीज़ भी सामने आई। वो तजवीज़ क्या थी वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इसी इजलास में ये कहा गया, जिस इजलास में शिबली फराज भी शरीक थे, फवाद चौधरी भी शरीक थे, 3-4 मिनिस्टर्स और भी शरीक थे, इसी इजलास में ये भी कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले में हुकूमत से शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब यहाँ अहम बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम खुद हुकूमत की जानिब से आया था और अपोजिशन जो है वो इस नाम पर शुरू में उसका इत्तफाक नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर
इमरान खान ने बाकायदा इस नाम की मंजूरी दी थी और अपेरेंटली ये तासुर था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन पर बहुत एतमाद है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि इससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो पीटीआई के सख्त खिलाफ थे। तो उनका तासुर ये था कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनसे उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। लेकिन अब ये जो दो वाकयात हुए उसके बाद ये तासुर बना कि ये तो पार्टी फंडिंग केस में भी ऐसा ना हो कि पीटीआई को बड़ा सरप्राइज मिले। अब उसके बाद क्या एक हैरानकुन तजवीज़ सामने आई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मामला क्या है वो तफसील भी आपको बताते हैं, और साथ ही आपको दो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की वीडियोस आई थी उनमें जो एक बहुत ही ड्रामाई मोड़ आया है उस ड्रामाई मोड़ से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि वजीराबाद के एक शख्स लियाकत अली भुट्टा जिन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और खुद को उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाहिर किया, उन्होंने उस वीडियो में क्या कहा था, लेकिन बाद में उस पूरी वीडियो के मामले में क्या मोड़ आया वो भी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। तो ये जो लियाकत अली भुट्टा साहब हैं इन्होंने कहा कि मैं एक पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं और कुछ लोग दिन भर उन पर दबाव डालते रहे कि उनके साथ ताउन किया जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने इन्हें अगवा करके इनसे वोटों का थैला छीन लिया और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। इसके अलावा लियाकत अली भुट्टा ने यह भी कहा कि उन्हें सारा दिन सड़कों पर घुमाया गया और अब भी उनकी जान को खतरा है और वो वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि उनकी मदद की जाए। अब ये वीडियो तो उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आया है। वो मोड़ क्या है वो भी आपको बताते हैं। वो मोड़ यह है कि इस वीडियो को अगर गौर से सुना जाए तो इसके पस मंजर में एक आवाज और भी है जो बहुत वाज़े तौर पर सुनी जा सकती है, और वो जो आवाज है वो इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोई हदायत दे रहा है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। और वो कोई शख्स है जो इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लुकमे दे रहा है और साफ सुना जा सकता है कि वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि मुझे कैसे अगवा किया गया, आप ये भी कहें कि जो मेरे अगवाकार थे उनके पास पिस्टल थे और मैं उनको पहचान सकता हूं। ये तमाम हदायत इस वीडियो के पीछे एक आवाज आ रही है और उस आवाज के जरिए इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दी जा रही है। अब बात करते हैं कि NA-75 के हवाले से वो जो तहकीकात होनी थी 20 पोलिंग स्टेशन के हवाले से उसमें क्या अहम पेशरफ्त हुई है। तो आपको बताएं कि NA-75 के जो तहकीकात होनी थी उसमें अब पेशरफ्त यह है कि DRO और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है और ये पूरी तहकीकात के बाद एक रिपोर्ट भी बन चुकी है। इस रिपोर्ट को एक सील्ड एनवलप में बंद किया गया है, एक सील लिफाफे में बंद किया गया है। पूरा जो रिकॉर्ड है वो महफूज कर लिया गया है और अब उन्हें इस्लामाबाद तलब किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और साथ ही जो पुलिस अफसरान हैं और जो सूबाई हुकाम हैं उन्हें भी इस्लामाबाद में तलब करने का फैसला हुआ है। वापस आते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मामला क्या है और इस पूरे मामले का डस्का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। तो आपको बताएं कि जिस इजलास का हमने आपसे जिक्र किया था वीडियो के आगाज में, उसमें क्या दो हैरानकुन तजावीज़ सामने आई। एक तो वो मामला ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो अलामिया जारी किया गया वो बहुत जल्दी में जारी किया गया, ये इस इजलास में डिस्कस किया गया और साथ ही उसमें एक बहुत मानी खेज बात यह भी की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहकीकात से पहले ही, यानी पूरी तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही जिस किस्म का एग्रेसिव स्टेटमेंट जारी किया, उससे लगता यह है कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ था डस्का इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन को शफाफ बनाने के हवाले से उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। ये इस इजलास में हुकूमती जो वज़रा थे उनका ख्याल था। उसके बाद इस इजलास में एक हैरानकुन तजवीज़ सामने आई और वो तजवीज़ ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांगा जाए। अब ये तजवीज़ तो आई, लेकिन इस मामले में एक ड्रामाई मोड़ भी है और वो मोड़ ये है
कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो या कोई और ओहदेदार वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा बराह रास्त नहीं ले सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक आइनी ओहदा होता है और उसकी जो मियाद है वो 5 साल के लिए होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मंजूरी से इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था और अगर किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की कोशिश की जाए तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्योंकि ये एक आइनी ओहदा है इसलिए उसके लिए जो आइनी तरीकाकार है वो क्या है वो भी आपको मुख्तसर तौर पर बता देते हैं। जब किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की कोशिश की जाए या हटाने का एक प्लान किया जाए तो उसका तरीका यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया जाए और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है वो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस और जो हाई कोर्ट्स के 2 सबसे सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल होते हैं। और अगर किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत हटाना चाहे या उनके खिलाफ कोई भी रेफरेंस लाना चाहे तो वो जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो डिसाइड करती है। अब ये जो तजवीज़ आई थी इस्तीफे की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा जाए कि वो इस्तीफा दें, इसी तजवीज़ के बाद शिबली फराज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि डस्का के इंतखाबी नताइज रोकने का कोई कानून मौजूद नहीं, इलेक्शन कमीशन फौरन ये नताइज जारी करे। नौशहरा और वजीराबाद में नून लीग जीत जाए तो ठीक, उसके नताइज भी जल्द जारी हो जाते हैं बर वक्त, लेकिन जब डस्का में पीटीआई जीते तो उसके नताइज रोक लिए जाते हैं। और फिर फवाद चौधरी ने भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी वजह से ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है कि वो इस इलेक्शन के नतीजे को रोके। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।